Hey, welcome in the 13th फंडा ऑफ कैसेट फ्लाई फंडा। वेल, सच बताओ तो कई दिनों से कुछ लोगों की कमेंट्स मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये कमेंट को ही देख लो। हे वाह वाह भाई, मस्त वीडियो। अब इस कमेंट में जितने इंग्लिश लेटर्स नहीं है उतने तो पीरियड्स डाले। I mean 22 लेटर्स है और 36 पीरियड्स। हम लेटर्स के वर्ड्स बनाकर, वर्ड्स के सेंटेंस बनाकर कमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपनी फीलिंग्स पता नहीं होती है कि भाई मुझे आपका वीडियो कैसा लगा, राइट? पर यहाँ पर जो 36 पीरियड्स घुसा दिया है वो आपकी कौन सी फीलिंग बता रहे हैं भाव, वो भी तो बता जाओ। एंड आई एम श्योर कि आपने भी ये बहुत बार नोटिस किया होगा, राइट? कि बहुत सारी कमेंट्स और इवन ब्लॉग्स में भी कभी कभी कुछ लोग इतने पीरियड्स घुसा देते हैं कि सोचना पड़ता है इसमें इंग्लिश पढ़ना है, पीरियड्स पढ़ना है। वेल, इसके पीछे कोई खास साइकोलॉजिकल रीजन नहीं है, पर प्रोफेशनली हम 3 पीरियड्स यूज करते हैं जिसे हम एलिप्सिस कहते हैं। और ये एलिप्सिस हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमें सेंटेंस के बीच में से ही पॉज करना हो। और कुछ राइटर्स अपने अपने डिफरेंट वेज में भी एलिप्सिस यूज करते हैं, पर फिर भी कुछ वेयर्ड चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, शुक्रिया बोलने के लिए थैंक्स और थैंक यू 2 वर्ड्स क्यों निकाले? या तो सिर्फ थैंक यू रखते हैं या सिर्फ थैंक्स रखते हैं, राइट? और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, आपने एम्परसेंड साइन तो देखी होगी जिसे हम एंड भी कहते हैं। अब आप 10वीं की, 12वीं की, हाई स्कूल की बुक या फिर कोई भी नॉवेल उठा लो, इवन न्यूज़पेपर उठा लो, हमेशा ये वाला एंड लिखा हुआ होता है। शॉर्टकट बहुत कम देखने मिलता है, बहुत कम केसेस में। अब अगर सबको यही वाला एंड यूज करना था तो ये शॉर्टकट क्यों निकाली? और अगर आपने हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज देखे हैं तो आपको पता होगा कि मूवी खत्म होने के बाद एक क्रेडिट सेक्शन चलता है जिसे कोई नहीं देखता, पर उस क्रेडिट सेक्शन में भी कुछ जगह पर आपको एंड देखने मिलेगा और कुछ जगह पर एम्परसेंड सिंबल देखने मिलेगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब 2 लोग एक साथ एक ही प्रोजेक्ट में साथ मिलकर काम कर रहे हो तब एम्परसेंड सिंबल यूज करते हैं, और जब 2 लोग एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं पर फिर भी इंडिविजुअली अपने अपने तरीकों से काम कर रहे हो तब हम एंड यूज करते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग, पर फिर भी आई नो कुछ लोग बोलेंगे यार इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को क्यों सीरियसली ले रहा है, कोई नहीं देखता ये सब। ना 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 ना, यूनाइटेड स्टेट्स के मेन स्टेट में एक डेयरी है, ओकहर्स्ट डेयरी, और इस डेयरी में बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स भी काम करते हैं एज अ वर्कर। इनमें से एक ट्रक ड्राइवर ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। और क्यों किया? कंपनी की कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स होते हैं जो पहले से डिसाइडेड होते हैं, और इस डेयरी का एक रूल ये भी था कि कुछ एक्टिविटीज के लिए आपको ओवरटाइम फीस नहीं मिलेगी, और वो एक्टिविटीज the canning, processing, preserving, freezing, drying, marketing, storing, packing for shipment or distribution of agriculture produce, meat and fish products and perishable foods। इतनी एक्टिविटीज के लिए ओवरटाइम फीस नहीं मिलेगी। पैकिंग फॉर शिपमेंट मतलब प्रोडक्ट की पैकिंग करना, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उस प्रोडक्ट को दूसरी जगह पहुंचाना। इन दोनों एक्टिविटीज के बीच में कोमा नहीं है, और ऊपर से और लिखा है। और लगाने से इस सेंटेंस का मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि या तो आपको पैकिंग के लिए ओवरटाइम फीस नहीं मिलेगी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं मिलेगी, पर दोनों में से कोई एक एक्टिविटी के लिए आपको फीस जरूर मिलेगी। अब क्योंकि बीच में कॉमा नहीं है, इसलिए जो वर्कर्स पैकिंग करते थे उन्होंने कोर्ट में बोला कि सेंटेंस में कोई कॉमा नहीं है, मतलब दोनों में से कोई एक को ओवरटाइम फीस मिलनी चाहिए। मुझे लगा पैकिंग के लिए फीस मिलती है, पर मुझे तो पिछले 4 सालों से ठेंगा भी नहीं मिला। और जो वर्कर्स डिस्ट्रीब्यूशन करते थे उन्होंने कोर्ट में बोला मुझे लगा डिस्ट्रीब्यूशन वाले को फीस मिलती है, और मुझे भी 4 सालों से ठेंगा तक नहीं मिला। सिर्फ कॉमा की वजह से बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, और इसी कंफ्यूजन की वजह से वर्कर्स केस जीत भी गए, और कंपनी को सिर्फ कॉमा की वजह से ओवरऑल $10 मिलियन मतलब 7 करोड़ रुपए वर्कर्स को चुकाने पड़े। वैसे कॉमा पहले भी बहुत बदनाम हो चुका है ऐसे केसेस में, बट एनीवे, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बड़े बड़े बिजनेसेस को भारी पड़ती है। पर हम सब व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे चैटिंग करते हैं, तब फुल स्टॉप लगाओ ना लगाओ, कॉमा डालो ना डालो, कोई अठन्नी भी नहीं देने वाला, isn't it? पर फिर भी आई एम श्योर आप सबने भी कभी ना कभी तो ऐसी सिचुएशंस एक्सपीरियंस की होगी। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ ओके लिख दो या पीछे कोई इमोजी भी डालो। नहीं, डॉट डॉट डालता है, ये वाला स्माइली भेजो या ये वाला भेजो, नहीं ये सही रहेगा, थैंक यू बोल दो या फिर ना सिर्फ उंगली दिखा देते हैं। यप, तो आपने भी ये सब एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? और एक्चुअली इस पर एक साइकोलॉजिकल रिसर्च भी हो चुका है। इमेजिन करो कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मैसेज किया, हे निक चल आज रात कहीं बाहर चलते हैं, और मैं रिप्लाई करूँ ओके। और इन अनदर केस मेरी गर्लफ्रेंड मुझे यही सेम मैसेज करे कि हे निक चल आज रात कहीं बाहर चलते हैं, और मैं रिप्लाई करूँ ओके।
तो क्या लगता है इनमें से कौन सा ओके मेरी गर्लफ्रेंड या फिर उसकी जगह पे कोई और भी होता तो उसे कौन सा ओके ज्यादा सही और रिजनेबल लगेगा कि हाँ निक सच में एग्री कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करो कि आपको कौन सा ओके ज्यादा सही लग रहा है। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को आपस में शॉर्ट मैसेजेस भेजने को बोले लाइक ओके, या, श्योर, यप, और इन शॉर्ट मैसेजेस में कभी कभी पीछे पीरियड लगा देना है या फिर कुछ भी नहीं लगाना है। प्रैक्टिकल के बाद पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि जब ये शॉर्ट मैसेजेस सोशल मीडिया में भेजे जाते हैं तब अगर उसके पीछे पीरियड लगा हुआ होता है तो मैसेज थोड़ा इनसिंसियर है, यानी ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान दिल से नहीं एग्रेसिव होकर बात कर रहा है, उसे कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। इंस्टेड ऑफ कि अगर मैसेज के पीछे पीरियड ना हो तो वो मैसेज ज्यादा एक्सेप्टेबल लग कि हाँ सामने वाला इंसान सच में एग्री कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल बट ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम सोशल मीडिया पे चैटिंग कर रहे हैं और वो भी उस इंसान के साथ जो हमारे साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर है, तो वहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ चैटिंग करना रिसीवर को थोड़ा ऑकवर्ड फील कराता है। पर उसी इंसान से जब हम सोशल मीडिया पे नहीं पर हैंड रिटन नोट से या फिर लेटर टू लेटर बात करेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेटिंग से रिसीवर को कोई ऑकवर्ड फील नहीं होती। पीरियड डालने से मैसेज एग्रेसिव तभी लगता है जब वो शॉर्ट मैसेज हो प्लस सोशल मीडिया पे सेंड किया गया हो। बट एट द एंड ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आप इस साइकोलॉजिकल स्टडी से रिलेट करते हो या नहीं करते हैं, राइट? वैसे हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम अपने दूर दूर तक रहने वाले फ्रेंड्स और रिलेटिव से फटाक से कनेक्ट कर पाते हैं। पर फिर भी आई थिंक सोशल मीडिया की कुछ लिमिटेशंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई गलती हो गई और आप व्हाट्सएप या फिर कोई और सोशल मीडिया पे सॉरी मैसेज सेंड करते हो और वो भी पूरे दिल से सॉरी, रियली रियली वेरी सॉरी। आई मीन आप सॉरी के पीछे 50 वाई लगा दो और फिर 50 वाई के पीछे 100 पीरियड्स लगा दो और फिर 200 इमोजी लगा दो, फिर भी ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना अगर आप सिंपली कॉल करके बोलोगे लाइक हे सॉरी यार गलती हो गई। कहीं ना कहीं ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है, राइट? और इवन जब आप किसी को आई लव यू बोलते हो मैसेज में और वो भी पूरे दिल से, मतलब आप यू को कितना भी खींच के लंबा चौड़ा कर दो, कितने भी इमोजी चिपका दो, उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना अगर आप सिंपली कॉल करके बोलोगे लाइक हे आई लव यू। तो इसीलिए आई थिंक बहुत सारी सिचुएशंस है जहाँ सिंपली मैसेज छोड़ने से अच्छा कॉल करना किसी भी टाइप के रिलेशन के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहता है, और कॉल से भी ज्यादा इफेक्टिव फेस टू फेस कन्वर्सेशन। सो यप, नहीं यप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करना मत भूलना, और अगर आप नए हो तो गेट्स फंडा को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लेना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय।